आप सभी को आज गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब आज हम आज के ही दिन 26 जनवरी 1950 के दिन संविधान लागू हुआ। 47 में हमें आजादी मिली। 15 अगस्त 1947 और आजादी के कुछ वर्षों बाद हम लोग इस देश में एक संविधान लागू कर पाए, जिस संविधान के बल पर हम सभी भारतवासी रहते हैं। भारत का संविधान केवल भारत के हिंदुओं पर लागू है बस, और किसी पर लागू नहीं। भारत का संविधान मीन्स एक रूल्स, एक नियमावली। हमारे वेद भी हमें नियम बताते हैं। अच्छा, ये संविधान बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? अलग से रूल बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? सवाल ये खड़ा हुआ कि संविधान लागू हुआ 1950 में। क्या इसके पहले इस देश में कोई नियम नहीं था, कोई कानून नहीं था? था। अंग्रेजों का कानून था, मुगलों का नियम था। मैं चाहता हूं आपको ये बताना कि अंग्रेजों से पहले, मुगलों से पहले हमारे देश में कौन सा कानून था? क्या उस टाइम पर देश की व्यवस्थाएं नहीं चल रही थी? कानून क्यों लाना पड़ा? संविधान क्यों लागू हुआ? जानते हैं इसके पीछे का कारण? पहले संविधान क्या था? पहले धर्म ही संविधान था। धर्म क्या था? धर्म क्या है? संविधान है। यदि आप धर्म से चलते हैं तो आपको कोर्ट कचहरी की कोई जरूरत नहीं है। यदि आप धर्म से चलते हैं, क्यों? यदि धर्म से चलते हैं तो आपको पुलिस की भी जरूरत नहीं है और सेना की भी जरूरत नहीं है। सारे लोग धर्म से चले। अमेरिका, लंदन, जापान, भारत, सब धर्म से चल रहे हैं। धर्म क्या कहता है? जो जगह आपकी है आप उसे अपना कहो, जो आपकी नहीं है वो आप। ये धर्म कहता है। संविधान इसलिए लागू करना पड़ा क्योंकि व्यक्ति धर्म से अधर्मी होता चला गया। अधर्म जब बढ़ा तो अधर्म बढ़ा, तो अब अधर्म जब बढ़ा तो क्या करें? दंड देना ही चाहिए, दंड देना पड़ेगा। तो फिर दंड का विधान स्टार्ट हुआ। यदि हम सब धर्म से चलते तो फिर किसी संविधान की आवश्यकता थी ही। स्त्री अपने धर्म से चले, पुरुष अपने धर्म से चले, बेटा अपने धर्म से चले, पिता अपने धर्म से। सबका एक धर्म। हमारे यहाँ शास्त्रों ने हमें धर्म का पाठ पढ़ाया। धर्म, धर्मो रक्षति रक्षिता। राम के जमाने में कौन सा संविधान था? बताओ। राम के टाइम पर कौन सा संविधान था? राम किस संविधान पर चले? धर्म के संविधान पर। राम के टाइम पर धर्म ही तो संविधान था। धर्म कहता है कि ये करना है, धर्म कहता है कि ये नहीं करना। राम ने वही किया जो धर्म आज्ञा करता है। राम ने वो नहीं किया जो धर्म आज्ञा नहीं करता। रावण ने वो भी किया जो धर्म आज्ञा नहीं करता। क्या किसी पराई स्त्री को चुरा लेना धर्म है? जब रावण ने धर्म का उल्लंघन किया तो राम ने उसे दंडित किया। यदि तूने धर्म का उल्लंघन किया है, कल दूसरा भी करेगा, परसों तीसरा भी करेगा, तो कोई धर्म का उल्लंघन ना करे, धर्म का अतिक्रमण ना करे। इसलिए भगवान राम ने उसे दंडित किया। इसलिए धर्म क्या है? अपने आप में संपूर्ण सुव्यवस्थित संविधान है। आज का व्यक्ति धर्म का पालन नहीं करता, इसलिए कोर्ट कचहरी का चक्कर काटता है। धर्म से चलो। किस धर्म से चलो? राम ने चलकर बताया तो सही कि ये धर्म है। जिस धर्म पर, जिस राह पर राम चले वही धर्म है।
धर्म का पाठ ही तो भगवत गीता में अर्जुन को श्री कृष्ण ने समझाया। जो गीता है वो क्या है, उसमें जो लिखा है, वो जो आचरण बता रही है, क्या है वो? वही तो धर्म है। कृष्ण ने जो अर्जुन को बताया वही तो धर्म है, और वही है संविधान। यदि आप ईश्वर के हिसाब से चलना चाहते हैं तो गीता को फॉलो करो। ईश्वर के हिसाब से चलना चाहते हैं, परम धाम चाहते हैं, परम गति चाहते हैं, तो राम के आचरण को फॉलो करो। और यदि आप यहां पर रहना चाहते हैं, यहां के जीवन को जीना चाहते हैं, तो आप यहां का संविधान तो फिर है ही, लागू है, उसे पालन करना ही पड़ेगा। यहां के संविधान में बहुत सारे छेद हैं, अनुच्छेद क्या है? बहुत सारे क्या है? बहुत सारे छेद हैं। इतने सारे छेद हैं कि गलत आदमी जेल पहुंच जाता है और सही आदमी, गलत आदमी बाहर घूमता है और सही आदमी जो निर्दोष है वो जेल के अंदर चला जाता है। हाँ या ना? जिस लड़की के साथ बलात्कार होता है कई बार उसी को दोषी करार कर दे दिया जाता है, और जो बलात्कारी हो जाता है उसे निर्दोष छोड़ दिया जाता है। जिसका वकील जितना अच्छा उतना बढ़िया उसे न्याय मिल जाएगा। हाँ या ना? अभी बंगाल में एक डॉक्टर बहन के साथ बलात्कार हुआ तो था, अभी तक बलात्कारी का कहां सजा वजा कुछ हुआ? हाँ या ना? 10-20 लाख दे देगा छुट्टी। क्यों? तो हमारे इस संविधान में तो पैसे से बचा जा सकता है, लेकिन ईश्वर का जो विधान है, जो धर्म है, उससे रावण नहीं बच सकता, उससे राम के पिता नहीं बच सकते। राम के पिता दशरथ जी, उन्होंने भी तो धर्म का कानून तोड़ा, एक बच्चे की हत्या कर दी, श्रवण कुमार की। भले धोखे से बाण लगा, पर लगा ना। क्यों लगा बाण? क्यों मारा आपने? मारा तो उनके पिता ने श्राप दे दिया कि जैसे हम तड़प रहे हैं ना, आप भी तड़पोगे। दशरथ जी तो राम के पिता हैं, भगवान के बाप हैं। चाहते तो कह देते नहीं, हम पर लागू नहीं होगा, है ना? आज बड़े बड़े नेताओं पर, बड़े पद वालों पर कहां संविधान लागू हो रहा है? क्यों जी? जज बस तो उनकी झोली में रहते हैं। सही है कि गलत है? लेकिन दशरथ जी तो भगवान के पिता थे, लेकिन धर्म का जब लाठी चली तो भगवान के पिता को भी भोगना पड़ा। बोलो हाँ। यहां का कानून खरीदा और बेचा जा सकता है। आज का कानून अंधा है, राम के टाइम के धर्म का कानून अंधा नहीं था। वहां तो बाप को भी सजा है, बाप को भी सजा है। वहां तो सीता मैया को भी दंड है। सीता मैया को भी क्या है? भैया थोड़ा शांत रहो, मेरी माँ भैया लो चुप रहो। सीता मैया को भी दंड मिला। सीता मैया को वनवास मिला ना, गर्भावस्था में। क्यों मिला जानते हो? सीता मैया जब छोटी सी थी तो उनसे एक गलती हो गई थी। बगीचे में एक तोता और तोती बैठे थे। तोती कथा सुना रही थी राम जी की। राम की आंखें ऐसी हैं, राम के बाल ऐसे हैं, राम बहुत सुंदर हैं। जब राम की कथा सुनाई तो सीता मैया को अच्छी लगी। पीछे से गई और सीता मैया ने तोती को पकड़ लिया। चल, सोने के पिंजरे में सीता मैया ने तोती को डाल दिया। तू जो खाएगी खवाऊंगी, जो सुख चाहेगी दूंगी, पर यहीं रह। तोती बोली, सीता मैं गर्भवती हूं, मुझे पिंजरे में ना रखो, मुझे आकाश में उड़ने दो, मेरा पति भी है। तोती चीखती रही, चिल्लाती रही।
सीता मैया ने तोती को नहीं छोड़ा, ले आई। घटना जनकपुर की है। सीता मैया ने तोते को नहीं छोड़ा, उसे सोने के पिंजरे में रखा। तू मेरे को कथा सुना, राम के बारे में बता। तोती बेचारी तड़प तड़प करके पिंजरे में मर गई। ये बात पद्म पुराण में लिखी है, लिखा है जो वही कह रहे हैं। तोती जब तड़प तड़प करके मरी तो तोती के तोते ने कहा, सीता, जैसे तुमने हमारी पत्नी को हमसे दूर कर दिया गर्भावस्था में, जाओ जब तुम गर्भवती होगी ना तो तुम भी अपने पति से दूर हो जाओगी, और तुमने मेरी पत्नी को दूर किया मेरे से, तो तुम्हारे पति से मैं दूर कराऊंगा तुम्हें। वही तोता अगले जन्म में धोबी बनता है, और धोबी के कहने से सीता मैया का वनवास होता है। एक पक्षी का दिल दुखाया था सीता मैया ने। किसका दिल? एक पक्षी का। और आप लोग कुछ लोग तो पक्षी मार के खा जाते हैं। सीता मैया ने तो तोती को केवल उसके पति से अलग किया था। आप लोग भी पिंजरे में बड़ा शौक रखते हो पक्षियों को, किसी की आजादी ना छीनना साहब, ये भी पाप है। आकाश में उड़ रहा पक्षी आपने उसे पिंजरे में कैद कर दिया, इससे बड़ी उसकी और दुर्दशा क्या हो सकती है? तुम्हें अच्छा लगता मेरे घर तोता? कुछ लोग तो तोते के पंख काट देते हैं। लिख लेना कॉपी में, तुमने किसी पक्षी की उड़ान छीन ली ना, तुम्हारी और तुम्हारे आने वाले बच्चों की उड़ान भी, उनकी उड़ान के भी पंख कट जाएंगे। लाख कोशिश करो तरक्की ना होगी तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारे घर में उस पक्षी की बद्दुआएं सदा रहेंगी। सीता मां ना झेल पाई पक्षी की बद्दुआएं, वो तो जगत जननी है। तुम किस खेत की मूली हो? तो धर्म की लाठी, धर्म का कानून सबके लिए था, चाहे वो भगवान के पिता हो चाहे भगवान की पत्नी। तो आज जिस संविधान की हम बात करते हैं, इस संविधान में लोगों को न्याय नहीं मिलता, क्योंकि कानून अंधा है। हम लोगों को ऐसा कानून चाहिए था जो आंख वाला हो, जो देख सके, लेकिन आज देखने वाला कानून नहीं है। आज कैसा कानून है? अंधा। राम के टाइम पर कानून अंधा नहीं था। राम के टाइम पर कानून अंधा होता तो दशरथ जी तड़प तड़प के ना मरते। हाँ या ना? फिर न्याय तो न्याय है। पहले के लोग बड़े ईमानदार थे, गलती करते थे तो खुद ही अपने को दंड दे देते थे, किसी को दंड देने की आवश्यकता नहीं थी। तो आज के कानून की हम बातें करते हैं, और इस कानून के लिए लोग कानून को पढ़ते भी हैं, पढ़ाई भी करते हैं। कानून पढ़ करके लोग, कानून की बातें जान करके लोग पैसे से, अपने हिसाब से कानून चला लेते हैं। जो जानता है वो चला रहा अपने हिसाब से, जो नहीं जानता वो परेशान है। लेकिन धर्म की व्यवस्था जो विधाता ने बनाई है वो सबकी एक सी, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा, समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। बड़े बड़े कानून प्रभु के बड़ी बड़ी मर्यादा, बड़े बड़े कानून प्रभु के बड़ी बड़ी मर्यादा, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा,
समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। इसलिए आप लोग यहाँ के कानून से तो ठीक है, ईश्वर के कानून से थोड़ा डर के रहिएगा, बच के रहिएगा। क्योंकि यहाँ के कानून को तो गवाह चाहिए, यहाँ के कानून को तो गवाह चाहिए, लेकिन ईश्वर के कानून का गवाह तो खुद ईश्वर है, उसे किसी और गवाह की आवश्यकता, वहां तो वो स्वयं गवाह है। क्यों? ईश्वर के कानून में गवाही कौन देगा? स्वयं भगवान। वहां तो फिर पलटी ना मार पाओगे ना। इसलिए यहां के कानून को भी नहीं तोड़ना और वहां के कानून को तो बिल्कुल नहीं तोड़ना।